Good morning, friends. Today's topic is on राहु एंड केतु. Somebody asked me on YouTube कि सर राहु केतु के बारे में बताइए कि राहु केतु को हम कैसे देखते हैं. तो बहुत से लोग कहते हैं, जैसे लाल किताब में, मैंने भी लाल किताब भी पढ़ी है, स्टार्टिंग मेरी लाल किताब से हुई थी कि राहु 12वें है तो ऐसा इंसान जेल जाएगा, राहु 8 है तो खराब है, राहु दूसरे है तो ऐसा है. जैसे पंडित जी ने लाल किताब में लिखा हुआ है, तो वो वही जनरली पढ़ के कि राहु इस हाउस में बैठा है तो उसका ये फल होगा. ठीक है. बट ऐसा कुछ नहीं होता. राहु 12वें बहुत अच्छा भी है, राहु 12वें बहुत खराब भी है. हम किसी भी राहु केतु को उसके हाउस से कभी भी, प्लेसमेंट से कभी भी उसका रिजल्ट डिफाइन नहीं करेंगे. सब बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने रिसर्च करके देखे, अपने टीचर से सीखा, उनके भी व्यूज लिए. कि जब मैंने लाल किताब में पढ़ा कि लाल किताब में क्या है, बेसिकली वो प्लेनेट के प्लेसमेंट के बारे में बता रही है. जैसे लाल किताब में बोला कि राशि छोड़ नक्षत्र भूला, ना ही कोई पंचांग लिया, मेष राशि को लग्न गिनकर 12 पक्के घर मान गया. अब वो कहते हैं लाल किताब में, तो उन्होंने, पंडित जी कहते हैं ना राशि ली, ना नक्ष राशि 12 राशियों को कंसिडर किया, ना 27 नक्षत्रों को कंसिडर किया, ना पंचांग को कंसिडर किया. पंचांग में जो 5 एलिमेंट्स हैं, जैसे कि 5 एलिमेंट्स में आपका वार है, योग है, करण है, इसी तरह जो आपके पंचांग के 5 एलिमेंट कुछ कंसिडर नहीं किया. लाल किताब में सिर्फ प्लेनेट को बिठा दिया, ये जी राशि छोड़ दो, नक्षत्र छोड़ दो, प्लेनेट कौन से साइन में बैठा कोई मतलब नहीं, कौन सा नक्षत्र है कोई मतलब नहीं, पंचांग में क्या प्लेसमेंट है, क्या योग है, किस वार में पैदा हुए, किस नक्षत्र में पैदा हुए, किस योग में पैदा हुए, किस करण में पैदा हुए, सब कुछ भूल जाओ. अरे सर, फिर ज्योतिष किस बात की. आप लाल किताब में ये कह रहे हो कि ऐसे राहु 12वें है तो जेल चला जाता है. जैसे कि मैं कहता हूँ, जब मैंने स्टार्टिंग करी लाल किताब में, आई हैव अ राहु इन सेकंड हाउस. सारी दुनिया मेरे को ये कहती रही, मैं जितने लाल किताबियों के पास गया, राहु 2 में है तो केतु उसके ऑपोजिट ही बैठेगा. तो केतु 8th हाउस में, अरे ये प्लेसमेंट तो बहुत खराब है, ये पैसे के लिए तो बहुत खराब है प्लेसमेंट. ठीक है, मैंने भी सीखा, करते 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 फिर कहीं जब मैं और एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाएगा कि राहु दूसरे पैसा बहुत देता है, राहु दूसरे पैसा बहुत देता है. तो मैंने कहा पैसा तो आया ही नहीं, गया ही गया है, आया नहीं. तो इसी तरह जब रिसर्च शुरू हुई, राहु केतु के लिए कभी भी प्लेसमेंट देख के रिजल्ट डिफाइन नहीं होते. तो जितने ये लाल किताबी कर रहे हैं ना कि राहु 12वें जेल में है, मंगल चौथे 8वें है तो मंगलिक हो गया, ऐसे हो गया, बुध ऐसे हो गया, अरे सर ऐसा कुछ नहीं होता ज्योतिष में. लाल किताबी सिर्फ डराते ही हैं. मैंने भी लाल किताब बहुत अच्छे लेवल की पढ़ी है, बहुत अच्छे अच्छे लोगों से लाल किताब पढ़ी है. बट लाल किताब रेमेडी बेस्ड बुक है. यस, इट वर्क्स ट्रिमेंडसली. लाल किताब के उपाय बहुत अच्छे काम करते हैं. बट प्रिडिक्शन के लेवल पे आप सामने वाले को सिर्फ डरा रहे हो. पंडित जी ने, अगर आप स्टार्टिंग देखो, उन्होंने सिखाने के लिए बोला कि मैं राशि, अगर हम आप एक सोचिए, जब हम स्कूल में जाते हैं, सीधा वो सेंटेंस तो नहीं सिखा देते ना स्कूल वाले. वो क्या कहते हैं, पहले ABCD आपको अल्फ़ाबेट सिखाते हैं, फिर सेंटेंस बनाना सिखाते हैं, फिर आपको पैराग्राफ बनाना सिखाते हैं, फिर लेटर लिखना सिखाते हैं. एक रहे ना क्लास 1 2 3 4, वो सीधा वो फर्स्ट क्लास में ही, जितने लाल किताबी हैं, मैं सबको नहीं कहूँगा, जो सिर्फ लाल किताबी करते हैं ना, सिर्फ वो फर्स्ट क्लास के बच्चे ही हैं. सिर्फ फर्स्ट क्लास, उनको ज्योतिष में 12th तक नहीं पहुंचे, सिर्फ फर्स्ट क्लास है, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ा है. राहु 12वें ऐसे, चंद्रमा 8वें ऐसे. अरे मैंने कितने लोगों से प्रिडिक्शन करी, राहु दूसरे खराब है. अरे भाई, उसका डिस्पोजिटर कहाँ गया. अब हम टॉपिक उठाते हैं राहु एंड केतु. ये मैंने थोड़ी सी आपको बाइफिकेशन दी, अपनी भी बाय भी थी, कि बेसिकली मैं CA ड्रॉप आउट हूँ, एस्ट्रोलॉजर बाद में हूँ. आई स्कोर्ड 87 मार्क्स इन अकाउंट्स इन CA. अगर CA में किसी के 87 मार्क्स अकाउंट्स में आ रहे हैं, 60 पे एग्जाम्पशन है CA के पेपर में, तो बाय डिफॉल्ट बंदा कुछ अकाउंट्स में कुछ होगा. तो हमारे पास दिमाग, बट मैं CA जब नहीं बना ना, तब मैं ज्योतिषियों के चक्कर लगाने शुरू करे. मैंने कोई नग नहीं छोड़ा, कोई पूजा पाठ नहीं छोड़ी. जब 6 7 साल CA में ख़त्म हो गए कि यार अब CA नहीं बन पा रहे, द डे मैंने CA छोड़ी 2016 में, मैंने उस दिन सोच लिया कि यार आप ज्योतिष ही पढ़ेंगे, मैं CA क्यों नहीं बना. मैं दर दर की ठोकरें खाई, जो चीज़ों से पूछा. बट अभी रिसेंटली मुझे उसका जवाब मिला, अगर मैं कहूँ कुछ चंद महीनों पहले, कि मैं CA क्यों नहीं बना. आई विल एक्सप्लेन इट, कभी अलग लेके मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा. अब हम बात करते हैं राहु और केतु के बारे में. आपके पास 7 ही वार है ना, 9 वार तो नहीं है. प्लैनेट 7 है, 7 वार हैं, 7 प्लैनेट्स हैं. राहु एंड केतु आर शेडो. राहु और केतु छाया ग्रह हैं,
उनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। राहु केतु कार्मिक प्लैनेट्स हैं। नौ के नौ ग्रह कार्मिक हैं, बट राहु केतु को वेटेज ज्यादा दी गई है। डीएनए दिखाते हैं राहु केतु। राहु केतु की पोजीशन, प्लेसमेंट, डिस्पोजिटर, उसको देख के हम बता सकते हैं कि इसका सबसे ज्यादा कर्म क्यों आया है इस धरती पे, अच्छा या बुरा लेके। तो सर आप राहु केतु की प्लेसमेंट नहीं, उसका डिस्पोजिटर कहाँ देखोगे, उसका नक्षत्र कहाँ गया। लाल किताबी तो राहु बता रहा है दूसरे के खराब है। अरे वैदिक तो कह रही है राहु एग्जॉल्टेड होता है टॉरस में, दूसरे घर में राहु एग्जॉल्टेड होता है, और तुम कह रहे हो राहु केतु खराब है 8, क्योंकि केतु 8 में चला गया। अरे भाई ऐसे नहीं होता ना। आपका अब राहु के पास शेडो है, राहु का काम है छाया, केतु छाया। तो भाई वो जिस प्लैनेट के साथ जिस घर के घर में जाके बैठे हैं, राहु केतु जिस साइन के अंदर जाके बैठे हैं, उसी की शेडो करेंगे ना वो, परछाई उसी की दिखाएंगे। अब वो प्लैनेट अच्छा या बुरा है उसकी शेडो दिखाएंगे। आप राहु को सेकंड हाउस बता रहे हो, या राहु फिफ्थ हाउस बता रहे हो, राहु ट्वेल्थ हाउस बता रहे हो जेल। अरे सर ऐसे होता ही नहीं है। तो जितने भी लोग हैं ना, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, वो स्टार्टिंग मेरी यही है बॉस, मेरे को ज्योतिष ठीक है, आई वॉन्ट टू डू एस्ट्रोलॉजी, मैं करता भी हूँ। आप यकीन मानना मैं सुबह 4 से 6 ज्योतिष करता हूँ, और मैं 4 बजे ही इस क्लास को यह रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मेरी रिकॉर्डिंग सुबह 4 बजे ही हो रही है। तो ये है ना, राहु केतु क्यों मेरे को सोने नहीं दे रहे सेकंड एट एक्सिस में, क्योंकि वो ताकतवर है ना। केतु क्या है, ब्रह्म मुहूर्त है। आप समझ रहे हो ना, स्काई सूर्य उदय से पहले का समय जो ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेला है। प्लेनेट ताकतवर कैसे है राहु केतु, आप प्लेनेट की स्ट्रेंथ कैसे देखोगे राहु केतु ताकतवर है या नहीं है, तो उसका डिस्पोजिटर बताएगा, राहु का नक्षत्र बताएगा कि वो कितना ताकतवर, कितना बल लेके बैठा है। तो आप लाल किताबियों की बात भूल जाओ। जो कोई लाल किताब एस्ट्रोलॉजर है, सर इट्स अ रेमेडी बेस्ड बुक, नॉट अ प्रिडिक्शन बेस्ड बुक। दे लिटरली सिर्फ लोगों को डराते हैं। मुझे भी बहुत डराया गया, तो मैंने अपने नाम के आगे लाल किताब हटा दिया। स्टार्टिंग मेरी लाल किताब से ही हुई थी जर्नी। मुझे नहीं पता था राशि क्या होते हैं, नक्षत्र क्या होते हैं। इन द जर्नी ऑफ 10 ईयर्स आई डू रिसर्च, मेरे टीचर से बहुत सारे सीखा। मैं ये, आप ये यकीन मानो, जो मैं बोल रहा हूँ ना, तो जुबान मेरी है, बट इसके पीछे ज्ञान मेरे टीचर्स का है। उन्होंने कहा मेरा नाम नहीं लेना, आई विल नॉट टेक हर नेम, बट द थिंग इज मेरी सिर्फ जुबान होगी, मेरा सिर्फ 5% मैं कहूँ, मेरा 1% होगा, 99% मेरे टीचर्स का है। तो कभी भी राहु केतु के लिए कभी भी घबराना मत कि राहु 8वें में है, राहु जैसे 6 8 भाव त्रिक भाव कहा जाता है। यस, अरे घबराने की बात नहीं है। अगर त्रिक भाव है तो कोई कर्मा ही है ना जो जुड़ा हुआ है। अरे छठे 8वें 12वें के बिना भी जिंदगी नहीं चल सकती, वो भी चाहिए ना छठा 8वां 12वां। अगर 12 हाउस बने हैं तो कोई तो परमात्मा ने लिंक बनाया है कि हर 12 घरों की जरूरत है। तो भाई जो इंसान कभी भूखा ना हो तो उसको खाने की कदर कैसी, जो कभी सड़क पे ना सोया हो तो उसको महल की कदर कैसी। तो ये बाय डिफॉल्ट प्लैनेट भगवान ने इसलिए बनाया कि लाइफ जब नीचे आती है ना, तब इंसान की बुद्धि काम करती है। तो राहु केतु से कोई डरने की जरूरत नहीं है। राहु केतु डिस्पोजिटर देखना है। अब कोई पूछे डिस्पोजिटर क्या होता है, राहु जिस साइन के अंदर प्लेस है, मान लो किसी का राहु लगन में है, एंड कोई तुला लगन लिब्रा लगन है, तो राहु का डिस्पोजिटर, पहले राहु ठीक है लगन में है, मान लिया कि वो पर्सनैलिटी हमारा लगन है, तो राहु कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी पे इफेक्ट डालेगा। बट वो कितना इफेक्ट डालेगा, कैसे डालेगा, उसका डिस्पोजिटर, सबसे पहले आप उसका डिस्पोजिटर देखो। वीनस की प्लेसमेंट कहाँ है, वीनस किस हाउस में बैठा है, वीनस किस स्ट्रेंथ में लेके बैठा है। सेकंड, राहु का नक्षत्र क्या है, राहु के ऊपर एस्पेक्ट किस चीज का है। अब क्या कहते हैं लोग, कहते हैं राहु का 5 9 एस्पेक्ट है। अब हम लाल किताब से हट जाते हैं, वो तो प्लेसमेंट तक जाते हैं, उनको तो ना राशि पता है ना नक्षत्र पता है, क्योंकि वो पंडित जी ने कह दिया फर्स्ट क्लास में कि भाई राशि भूल गया नक्षत्र। अरे भाई बाकी भी तो पंडित जी ने और किताबें लिखी होंगी। लोग कहते हैं कि पंडित जी ने 1950 तक किताबें लिखी। अरे पंडित जी तो 1980 या 70 80 के बाद गए हैं, तो क्या 30 साल में उन्होंने और कोई किताब नहीं लिखी। हमारे पास वो अवेलेबल नहीं है, तो दैट मीन्स वही सब कुछ है लाल किताब। ऐसा नहीं है सर, ढूंढो ना, सब कुछ है। बट आप यकीन मानो ज्योतिष ऐसे नहीं होती जैसे लाल किताब ये करते हैं। लिटरली दे डराते हैं, मैं खुद होता हूं। पता नहीं किस किस लेवल की ज्योतिष करते हैं, किस किस लेवल की ठगी करते हैं। तो डरने की, कभी भी राहु केतु से डरने की जरूरत नहीं है। अरे यही लाइफ को ऊपर या नीचे ले जाने की सबसे ज्यादा ताकत रखते हैं, तो राहु केतु हैं, कार्मिक प्लैनेट्स हैं। आप समझो ना, राहु और केतु है क्या। राहु मेरा टंग है, इट्स एन ओपन माउथ।
राहु को हम कह रहे हैं इट्स एन ओपन माउथ, का मुंह खुला है। आप कभी राहु महाराज की फोटो भी देखोगे, कोई मूर्ति भी देखोगे, उसके अंदर चेहरा खुला हुआ है। राहु चाहता है दुनिया मुझे देखे, केतु कहता है मुझे कोई ना देखे। बिकॉज बोथ आर टू ऑपोजिट एनर्जी। राहु अटैच करा रहा है तो केतु डिटैच करा रहा है। तो लाइफ में दोनों चीजों की जरूरत है। कई जगह हम कहते हैं ना ये चीज छूटे, भगवान करे यार इससे मेरा पीछा छूटे, वो राहु नहीं छुड़वा सकता। अगर राहु आपके लिंक कर गया छठे घर से, तो भाई साहब बाय डिफॉल्ट वो उस चीज को बढ़ाएगा, आपके रोग ऋण शत्रु को बढ़ाएगा। राहु का काम है ना कि बढ़ाना, केतु का काम घटाना है। केतु को कहेगा भाई छोड़ना, मुझे इससे कुछ लेना ही नहीं है। तो इन दोनों की जरूरत है। इसको कैसे यूज करना है, अरे कोई अच्छा ज्योतिषी बताएगा, क्यों नहीं बताएगा। कई लोग तो ऐसे कहते हैं ज्योतिष काम नहीं करती। अरे भाई कभी हमारे पास आना, हम बताएंगे ज्योतिष कैसे काम नहीं करती। सब काम करती है सर। ईच एंड एवरीथिंग इज प्री डिस्टिन्ड। लोग कहते हैं जो लिखा है वही होगा। अरे भाई मान लिया जो लिखा है वही होगा, बट फ्री विल है ना। मैं टाइम मेरे पास है, आई एम सिटिंग अलोन, मेरे पास टाइम है, मैं कैसे बताऊं। कोई यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा है, कोई इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा है, अब उसमें वो क्या देख रहा है उसकी फ्री विल है ना। इट्स योर फ्री विल, आप क्या देख रहे हो उस टाइम में। तो ऐसा नहीं होता सर। अगर लिखा है ना वैदिक पराशर ऋषि, जो महर्षि पराशर हुए हैं कई सालों पहले, वेदों में लिखा गया ना, अगर पंचांग की इंपॉर्टेंस दी गई है, साइन की इंपॉर्टेंस दी गई है, D9 की इंपॉर्टेंस दी गई है। कई नाड़ी एस्ट्रोलॉजर है वो कहता है सर D9 कुछ होता ही नहीं है। अरे भाई कुएं के मेंढक मत बनो। लाल किताब के अंदर पंडित जी ने सबसे अच्छा लिखा है। लाल किताब गलत नहीं है, जो ये लाल किताबी है ना ये गलत है। क्योंकि लाल किताब जो 1950 तक लिखी गई है वो फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड तक की है। बाकी किताबें पंडित जी ने लिखी हैं बट वो डिस्क्लोज नहीं हुई पब्लिकली, तो वो लाल किताबियों ने समझ लिया ज्योतिष यही है, इससे ऊपर ज्योतिष है ही नहीं। अरे सर ऐसा है ही नहीं। मैं ऑन ग्राउंड बता रहा हूं कि मैंने लाल किताबी बना। मैंने सबसे पहले लाल किताब से ही ज्योतिष सीखी, लाल किताबी बना। जब मैं प्रिडिक्शन में फेल हुआ, मैंने कहा यार मैं सामने वाले को प्रिडिक्शन नहीं कर पा रहा, मैं सामने वाले को अपने ऊपर विश्वास नहीं दिला पा रहा। एज एन एस्ट्रोलॉजर मैं अपने क्लाइंट को कैसे अपने ऊपर ट्रस्ट दिलाऊंगा, कैसे विश्वास दिलाऊंगा। अरे उसका पास प्रिडिक्ट करूंगा ना। अगर मैं एक अच्छा ज्योतिषी वही है जो पास प्रिडिक्ट कर सकता है। आप किसी भी ज्योतिषी के पास जाओ सर, इट्स योर फ्री विल। I will never say I am a good astrologer. I'm just like a human being. And other I say I am a consultant. मैं सीए कर रहा था, वहां पे भी कंसल्टेंट हूं ना। मैं और तरह की भी कंसल्टेंसी सर्विसेज करता हूं। और मैं ज्योतिष में भी ये कहता हूं, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं, आई एम जस्ट एन कंसल्टेंट। अगर मैं अपने कस्टमर की वैल्यू एडिशन नहीं कर सकता, एज एन एस्ट्रोलॉजर होके अगर मैं सामने वाले अपने क्लाइंट को लाइट नहीं दे सकता, तो मेरे नाम पे ज्योतिषी होना, कंसल्टेंट होना बेकार है। अरे भाई अगर मैं सामने वाले को अपलिफ्ट ही नहीं कर रहा तो मैं किस बात का ज्योतिषी। आई वेंट टू सेवरल एस्ट्रोलॉजर, अरे भाई राहु दो केतु आठ, आपकी लाइफ ऐसी, आपकी लाइफ वैसी, ये वो, क्या नहीं डराया, क्या नहीं डराया लाल किताबियों ने। मैं इतने लाल किताबियों के पास घूमा, पूरा पंजाब घूमा, पूरा नॉर्थ इंडिया की बेल्ट पे जितनी फेमस है लाल किताब, सब अरे भाई ऐसा है वैसा है फलाना है, बृहस्पति साथ है ये। अरे भाई कैसा है, बृहस्पति साथ है जी, मंदिर नहीं जाना। अरे क्यों नहीं जाना मंदिर, अरे कपड़े का दान नहीं करना, क्यों नहीं करना, रीजन क्या है। अरे एक प्लेनेट की प्लेसमेंट देख के आप बोल रहे हो, उसका साइन नहीं देखा, कोई नक्षत्र नहीं देखा, उसकी क्या षटबल में क्या पोजीशन है, दवाएं दशांश कुछ कुछ देखा ही नहीं जी, सिर्फ एक प्लेसमेंट पे जज कर दिया। तो इट्स माय ड्यूटी कि मैं अपने चैनल के थ्रू आप लोगों तक बता पाऊं ज्योतिष एक्चुअल कोर क्या है। सर आप किसी भी ज्योतिषी के पास जाइए ना, पहली बात तो हम सबकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये है, मैंने भी की थी, जब इंसान परेशान होता है ना, वो ज्योतिषी के पास जाके उसको सब कुछ पहले ही बता देता है। अरे यार गिव हिम टाइम, आप अपनी डिटेल्स दीजिए और अपना आधा घंटा बैठिए मस्त होके कि सर आप बताइए इसको देख के। अरे लेट देम स्पीक ना। उससे ट्रस्ट कैसे बनेगा, बोलने तो दो। आप पहले ही उसको सब कुछ जाके बता रहे हो, मैं इससे परेशान, मैं उससे परेशान हूँ। अरे भाई डॉक्टर को बताया जाता है कि ये बीमारी है, एस्ट्रोलॉजर को कुछ बताना नहीं, उसको चार्ट में दिख रहा होता है क्या है। अगर अच्छा ज्योतिषी है ना, एज एन एस्ट्रोलॉजर मैं ऑन ग्राउंड कहता हूँ, अगर आज मेरे पास कोई कंसल्टेंसी आज भी है ना, मेरे पास क्यों आ रहा है वो मुझे पता है। अच्छे ज्योतिषी को हिंट होता है, बाय डिफॉल्ट इंट्यूशन पावर बोल देती है, चार्ट से नजर आ जाता है क्लिक, ये बंदा मेरे पास क्यों आ रहा है। आप पहले ही सब कुछ जाके, कभी जरूरत नहीं है। सबसे बेस्ट थिंग है, आप किसी ज्योतिषी के पास जा रहे हो, डिटेल्स दे दो, चलिए भाई तू आधा घंटा, वो कहे मैं आपके चार्ट पे 2 घंटे काम करना चाहता हूँ, ले भाई हम कल आएंगे, तो 2 घंटे छोड़ 6 घंटे काम कर ले, फिर प्रिडिक्शन करना। फर्स्ट थिंग इज प्रिडिक्शन,
अगर लाल किताब से मुझे प्रिडिक्शन नहीं हो रही थी तब मैं पराशर में आया, पराशरी मैंने सीखी। सर पराशरी हो, जेमिनी हो, केपी हो, नाड़ी हो, वट एवर एनी ब्रांच ऑफ एस्ट्रोलॉजी हो, सर क्लाइंट का मकसद है उसका काम होना चाहिए। अगर वो बीमार है ना, उसको दवाई लगनी चाहिए तुम्हारी। अब वो नाड़ी वाले कहते हैं, केपी वाले कहते हैं दवाई नहीं है, लाल किताब वाले कहते हैं हमारे पास दवाई है। अरे सर आप पराशर ऋषि में आओ ना, पराशरी में आओ, वहाँ सारा प्रिडिक्शन भी है और दवाई भी है, दोनों चीजें है ना। कई लाल, कई केपी वाले, नाड़ी वाले बहुत अपने आप को फेमस बहुत बनते हैं। अरे भाई कोई उपाय काम नहीं करता। अरे भाई मेरे पास आओ ना, मैं, आप मेरे उस पे जाओ, चैनल पे जाओ, मेरे उसमें रिव्यूज पे जाओ, क्यों नहीं काम करता सर, क्यों नहीं काम करता। आप कुएं के मेंढक हो सिर्फ, आप उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते। पंडित जी ने लिखा है लाल किताब के फर्स्ट से सेकंड स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है, तीन चार थर्ड फोर्थ, मतलब पहले चार पन्नों में ही लिखा है कि जिंदगी में कुछ भी करना कुएं के मेंढक मत बनना। आप लाल किताब सीख रहे हो, आप बाकी ज्योतिष की ब्रांचेस हैं उनकी इज्जत करना। ऐसा नहीं कि मैंने लाल किताब पढ़ ली तो लाल किताब से ऊपर कुछ नहीं है। मैं भी ये नहीं कह रहा कि अगर मैंने पराशरी पढ़ी है, जेमिनी है, केपी, नाड़ी, मैंने कुछ भी पढ़ा वट एवर, मेरे जो मकसद है ना, मेरे क्लाइंट मेरे साथ सेटिस्फाइड होके जाना चाहिए। आई कंप्लीटली से टू माई क्लाइंट, अगर आप मेरी सर्विस से सेटिस्फाइड नहीं हो ना, मैं आपके पैसे रिटर्न कर दूंगा, 100% रिटर्न कर दूंगा। इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद माई सर्विस, इतने गट्स के साथ बोलता हूँ, वट एवर आई चार्ज आई कंप्लीटली गिव इट टू यू। आप ये कह दो आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई सर्विस, योर सर्विस। सर इतने गट्स रखो ना। मैं खुद कहता हूँ, अरे भाई चार्ट देखना है ना, मैं जितने बच्चों को पढ़ा भी रहा हूँ, अरे चार्ट दिल में एक देखो ना, चार्ज वट एवर यू वांट टू चार्ज। एक लॉयर 500 रुपये चार्ज करता है, एक लॉयर 20 लाख रुपए चार्ज कर रहा है, हरीश सालवे है 20 लाख रुपए चार्ज कर रहा है, बड़े बड़े लॉयर है 5 लाख 10 लाख खड़े होने के, एक हीरिंग के पैसे लेते हैं। अरे सर आप अपनी वैल्यू बनाओ ना ऐसी कि सामने वाला चल के आया और आपको पैसे दे। मुझे इतना अपलिफ्टमेंट में टाइम लगा कि लोगों के दिमाग में एज एन एस्ट्रोलॉजर मंदिर के पंडित के पास जाते हैं, अरे यार 500 1000 रुपये, 250 50 100, मैंने उस चीज की बेंचमार्क 1 लाख तक तो मैं ले गया। आई नो कि मैं 1 लाख तक ज्योतिष के कंसल्टेंट को लाख रुपए ले गया। दुनिया लेते होंगे और भी लेते होंगे, मैं ये नहीं कहता, बट दुनिया को ये बता दिया कि एज एन एस्ट्रोलॉजर लाख रुपए चार्ज कर सकता है विद जीएसटी 18 हजार रुपये। 1 लाख रुपए अपनी फीस रख के 18 हजार जीएसटी सर मिलता है। आप अपनी वैल्यू तो बनाओ। आप 500 1000 200 500 के ज्योतिष में फिर क्या है। मैं कहता हूँ दिन में एक चार्ट देखो, महीने में 5 चार्ट देखो, बट ऐसा देखो उस पर टाइम लगाओ। मैं कह रहा हूँ पूरा दिन लगा दो भाई साहब, सारे कॉम्बिनेशन जितने पढ़े हैं ना तुमने, सारे उसको पेन डाउन कर लो। हमारे टीचर ने जो हमें सिखाया है ना, यकीन मानना अगर मैं प्रिडिक्शन पे आया ना चार्ट करने से, मैं सारा दिन प्रिडिक्शन करता रह जाऊंगा, सारा दिन। लेकिन क्लाइंट बोले भाई पंचांग में ही कम से कम 2 घंटे बीत जाएंगे, मैं उसका नक्षत्र पे प्रिडिक्शन करूंगा, उसके करण पे प्रिडिक्शन करूंगा, उसके योग पे प्रिडिक्शन करूंगा, उसके तिथि पे, उसके वार पे, सिर्फ पंचांग के 5 एलिमेंट लेके 2 घंटे प्रिडिक्शन हो जाएगी। चार्ट तो बाद में देखेंगे। अरे सर चार्ट D1 है, D9 है, D10 है, अरे पता नहीं पंडित जी ओ, पराशर ऋषि में दुनिया भर के हैं, उसमें कौन सा मैं कह रहा हूँ डिविजनल नहीं है। बट अगर सब चार्टों का जो सबसे किंग ऑफ ऑल चार्ट है ना, D1 है। एक मैं टिप दे रहा हूं जो मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी पराशरी में भी, आई एम रिपीटिंग द बिगेस्ट टिप। पहली बात, जितने यंग जनरेशन के जो पढ़ रहे हैं ना पराशर ऋषि, सर बेसिकली कुछ नहीं है, आप पंचांग के एलिमेंट को भी भूल जाओ। जब तक D1 पे मास्टर महारत हासिल नहीं होती ना, आई एम रिपीटिंग अगेन, जब तक राशि चार्ट D1 चार्ट पे महारत हासिल नहीं होती, चाहे वो महारत आपको 6 महीने में हो, 1 साल में हो, या 6 साल में हो, जब तक D1 पे महारत हासिल नहीं हो रही है, भूल जाओ डिविजनल, भूल जाओ भाव चलित, भूल जाओ पंचांग, भूल जाओ लाल किताब, भूल जाओ नाड़ी, भूल जाओ जेमिनी, सब कुछ भूल जाओ। जैसे वो अर्जुन को मछली की आंख नजर आ रही थी ना, और उसको आसपास कुछ नजर नहीं आना चाहिए। अगर आपकी स्टार्टिंग है ना, आप यकीन मानना, आप एटलीस्ट 1 साल सिर्फ D1 को देख के देखो। आपको सिर्फ कोई क्लाइंट आ रहा है, आप किसी चार्ट पर रिसर्च कर रहे हैं, सिर्फ D1 बना लो सर। BV रमन साहब, KN राव साहब, बड़े बड़े ऋषि महर्षि जितने हुए ना, उन्होंने ऑन ग्राउंड ये लिखा हुआ है किताब में, यू कैन प्रिडिक्ट मोर देन 80% फ्रॉम द D1 चार्ट, फ्रॉम द राशि चार्ट।
इट मोर देन 80%। अगर आप क्लाइंट को प्रेडिक्ट D1 चार्ट से कर सकते हो ना सर, आपको किसी नवांश दशांश की जरूरत बहुत बात की पड़ेगी। मेरा 80% काम तो हो गया ना। मैं ये नहीं कह रहा नवांश अरे नवांश दशांश की इंपॉर्टेंस है, षटबल की इंपॉर्टेंस है, हर चीज की इंपॉर्टेंस है। अरे सर आपको जब D1 में महारत हासिल नहीं है, आप कभी भाव चलित पे घूम रहे हो, कभी कहाँ घूम रहे हो, कभी कहाँ घूम रहे हो। पराशरी में कहीं भी वर्णन नहीं है, जहां तक मुझे पता है कहीं भी वर्णन नहीं है भाव चलित का। कोई नहीं यूज करता था भाव चलित। ये तो जब से केपी एस्ट्रोलॉजी आई तब से भाव चलित शुरू हुए। इक्वल हाउस सिस्टम, कोई कहता है श्रीपति यूज कर लो, कोई कहता है वो कोई तीन होते हैं। अरे भाई कहाँ कहाँ यूज कर लो, सबका अपना अपना मत है। अरे भाई आप D1 में महारत हासिल करो। जब हमारे ऋषियों महर्षियों ने कहा है ना, यू कैन प्रिडिक्ट मोर देन 80% फ्रॉम द D1, देन फोकस ओनली ऑन D1। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लोग कंजंक्शन पता नहीं कैसे कैसे यूज कर लेते हैं। अरे भाई एक प्लेनेट एक साइन जो है ना 30 डिग्री का है, ठीक है। एक प्लेनेट की जो कंजंक्शन है, एक प्लेनेट 1 डिग्री पे बैठा है, एक 29 डिग्री पे बैठा है। एक कंजंक्शन ये है, एक कंजंक्शन ये है, एक प्लेनेट 5 डिग्री पे बैठा है, एक प्लेनेट 6 डिग्री पे बैठा है। अरे सोचो ना आप दोनों, लोग अपना दिमाग सोचो। मैंने कह रहा हूं ना कि अगर मेरा अकाउंट्स वाला दिमाग है, मरकरी वाला दिमाग है, तो लॉजिक चाहिए मुझे कि भाई ये 5 6 डिग्री की कंजंक्शन या यहाँ वाली कंजंक्शन, आप खुद बताओ ना कौन सी ज्यादा ताकतवर होगी। सब बोल देते हैं अरे भाई ये ऐसे बैठा है वैसे बैठा है। अरे भाई कंजंक्शन भी देखेंगे ना। अगर म्यूचुअल एस्पेक्ट है, कितने डिग्री का है। मान लिया एक्सचेंज तो समझ आता है कि तू मेरे घर में मैं तेरे घर में, वो काम बिल्कुल सही। सबसे बिगेस्ट यही बोला रिलेशन, अगर कंजंक्शन में भी कहा जाए ना, सबसे पहले एक्सचेंज को ही बोला गया है सबसे ज्यादा। फिर उसकी डिग्री भी तो मैटर करेगी। अब क्या कर रहा है, एक प्लैनेट इधर बैठा है, एक प्लैनेट इधर बैठा है, ये डायरेक्ट मोशन में चल रहा है, ये रेट्रोग्रेशन में, ये दोनों मीट कर रहे हैं। चाहे दूर बैठे हैं लेकिन ये एक दूसरे से मीट कर रहे हैं, तो ये कंजंक्शन ज्यादा ताकतवर है। अब दोनों ही डायरेक्ट मोशन में चल रहे हैं तो दोनों ही आगे की तरफ हैं, दोनों ही रेट्रोग्रेशन की तरफ चल रहे हैं, दोनों ही पीछे चल रहे हैं। जब एक आगे एक पीछे या एक पीछे एक आगे, वो वाली कंजंक्शन काम करती है। सर इतनी रिसर्च कौन करता है। हर आदमी को पैसा कमाना है, मुझे भी पैसा कमाना है। मैं कौन सा कह रहा हूं मुझे नहीं कमाना। तुम हजार हजार करके शायद 100 इकट्ठे करोगे, लाख, मैं लाख एक से ले लूंगा। काम वही है। लाख तुम हजार हजार, तुम 500 से 200 करोगे, कोई 10,000 से 100 करेगा, 10,000 से 10 करके लाख बनाएगा, मैं लाख एक से ले लूंगा। एंड आई नो, बात खत्म हो गई। बात पैसा कमाना है, मेरा भी यही काम है। लोग कहते हैं राहु दूसरा है, ये केतु 8वें है। अरे राहु दूसरा ही मेहरबान है, तभी तो मैं लाख रुपए मांग रहा हूँ और मुझे मिल रहे हैं। ये राहु दूसरे की ही मेहरबानी है, क्योंकि उसके डिस्पोजिटर में दम है। राहु दूसरे में लाल किताबी बोल रहे, अरे भाई जो उसका डिस्पोजिटर, तो अब उनकी गलती नहीं कहूंगा मैं लाल किताबियों की, क्योंकि वो फर्स्ट से 12 तक पहुंचे ही नहीं। वो फर्स्ट नहीं पढ़े जा रहे, राहु दो और राहु दूसरा दूसरा दूसरा। अरे भाई राहु का नक्षत्र, राहु का डिस्पोजिटर। अरे दिमाग लगा, राहु छाया ग्रह है, उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। उसने छाया ही रेसिप्रोकेट करनी है। जो प्लेनेट की जहां से उसने लाइट लेनी है उसको वापस करना है। राहु का बाय डिफॉल्ट काम है एम्पलीफाई करना, उसको बढ़ाना। केतु का काम है घटाना है। केतु राहु अटैचमेंट है तो केतु डिटैचमेंट है। अरे सर आप समझो ना राहु केतु को, आप कुछ नहीं है, दोनों ऑपोजिट एनर्जी है, एक ऐसा है तो एक वैसा है। अगर मैं कहूं बॉडी का बिगेस्ट पार्ट हम कहते हैं ना जो सबसे ज्यादा खुलता है, दैट इज माउथ। राहु केतु को समझना है ना, राहु इज माउथ। हम खोलते हैं ना, दैट इज प्योर राहु। एंड व्हाट इज केतु, द स्मॉलेस्ट पार्ट इन योर बॉडी, दैट इज एनस। दिस इज राहु एंड केतु। आप कहते हैं ना, और कैसे समझना राहु केतु को, कि राहु का काम है बढ़ा के दिखाना। आपने सैलून में, आपने वॉशरूम्स में, रेस्ट रूम्स में आपने देखा होगा मिरर, उसका काम क्या है, आप उसमें अपनी शक्ल दिखाते हैं, उस फेस को ऐसे दिखाता है, ऐसे दिखाता है ना बड़ा ब्रॉड करके। तो सर राहु का काम भी ऐसे ही है। जहां उसने सिग्निफाई करना है ना, जिन भी भावों में बैठा है, जिसकी साइन लॉर्डशिप, जिसका जो राहु का डिस्पोजिटर है, तो बस उसने उसकी जो लाइट है ना अच्छी या बुरी, उसने ऐसे ही करनी है। ये राहु है ना, वो देखो ना मिरर, उसका काम क्या बढ़ाना। अब केतु को कैसे समझना है, कि देखो राहु का तो समझा दिया कि जो मिरर लगे हुए हैं आपके रेस्ट रूम्स में लगे हुए हैं, आपके सैलून्स में लगे हुए हैं, उनका काम बढ़ाना है। तो केतु को कैसे समझे। अरे सर आप आपके गाड़ी में मिरर लगा है, आपकी स्कूटी में मिरर लगा है, आप उसको देख लीजिए, वो पीछे की चीज इतनी बड़ी को इतना करके दिखाता है। दैट इज राहु एंड केतु। अरे सर हमारे टीचर्स ने हमें ऐसे सिखाया है, ऐसे सिखाया है कि हमारे को पढ़ने की जरूरत नहीं, दिमाग में सीधा फिट है। उन्होंने पढ़ाया, उन्होंने एक चीज बताई थी कि प्रदीप,
आज तो हम ज्ञान दे रहे हैं, लिखवा रहे हैं। जब ऋषियों से अपने बच्चों तक ट्रांसफर होता था ज्ञान, तो श्रुति से होता था, वहां कोई लिखवाया नहीं जाता था। टीचर सिखाते थे गुरुकुल में और बच्चों के दिमाग में फिट हो जाती थी बात। और बाय डिफॉल्ट मेरी भी फिट हो गई, जो उन्होंने बताया है मैंने लिखा भी है, ऐसी बात नहीं है। वो लिखवाती बहुत है टीचर हमारी, बहुत लिखवाती हैं, एंड आई वाज सो हैप्पी कि लिखते लिखते वो चीज़ दिमाग में फिट हो जाती है। जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे, टीचर से लिखवाते थे। आज भी मैं कह रहा हूँ, अगर मैं पढ़ रहा हूँ, मैं अब भी पढ़ रहा हूँ उनसे, मैं ये नहीं कह रहा मैं परफेक्ट। ज्योतिष में कभी भी कोई परफेक्ट हो ही नहीं सकता। अरे ज्योतिष वो समुद्र है जिसकी, जब समुद्र की कोई गहराई नहीं नाप पाया ना, तो ज्योतिष की गहराई कोई नाप नहीं पाया। तो हमारा ये मकसद बनता है एज एन एस्ट्रोलॉजर, जो हमसे गलतियां हुई ना, हमारी आने वाली पीढ़ी वो गलती ना करे। हम जो उनको रिसर्च दे पाए, आई विल गिव इट टू देम। अब उनके ऊपर है, अब आप इसको कितना आगे ले जा सकते हो। तो किसी भी प्लेसमेंट से डरने की कोई ज़रूरत है नहीं। अगर कोई प्लैनेट मिला है ना, मैं कह रहा हूँ छठे आठवें 12वें में, आप उसका कर्मा क्लियर करो और अपनी लाइफ को अच्छा बना लो। कुछ नहीं है। प्लैनेट अपना कर्जा लेना आता है, गिव इट टू देम। मैं खुद पर्सनल भुगत भोगी हूँ। जब प्लेनेट अपना कर्जा खुद लेने आएगा ना, वो 100 रुपये में जान छोड़ देगा। अगर वो आपने 100 रुपये नहीं दिए ना, जिस दिन फिर वो दूसरी तरह से बदला लेने आएगा ना, वो तो शराफत से, जब स्टार्टिंग जब प्लेनेट बदला लेने आता है अपना कर्जा, वो बहुत इजीली लेने आता है। वो कहता है चल भाई देखते हैं इसके क्या करता है। वो आप मान लो 100 रुपये लेने आया है, और आपने नहीं 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 ऐसा है वैसा है, मेरी तो औकात नहीं है, मुझे नहीं देना, मुझे नहीं दान करना, या कुछ भी वटेवर कुछ भी। तो फिर जब वो लेने आता है ना बदला, फिर वो सामने राहु हो या केतु हो, फिर या फिर वो आपका नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट जुपिटर हो, वीनस हो, जिसको हम बहुत शुभ ग्रह कहते हैं, जब वो बदला लेने आएंगे ना सर, वो 100 वाला बदला लाख में निकलेगा। तो यही ज्योतिष की ड्यूटी होती है, कि सामने वाले को वार्न करना कि भाई ये चीज होने वाली है, तो चुपचाप ये कर्जा निकाल देना। नहीं तो जब वो कर्जा लेने आया प्लैनेट, ही नोज हाउ टू टेक। फिर दर्द बहुत होता है और जेब से पैसे भी बहुत जाते हैं, आवाज़ें भी बहुत निकलती हैं। तो ये मुट्ठी है ना, इसको एक कहूँ, मैं उनको टीचर नहीं कहूँगा, मैं उनको एक कहूँगा गाइडिंग फिगर। उन्होंने ज़िंदगी में मेरे को एक चीज़ कही थी, प्रदीप, इस मुट्ठी को ना बंद नहीं खुले रखना। पैसा आ रहा है जाता रहे, आप अपनी हैसियत से दान करते रहो, जो आपको लगे बंद पड़े करते रहो। सामने वाले के लिए उन्होंने एक चीज़ सिखाई थी, अरे अपने लिए जिए तो क्या जिए। खुद तो हम खा सकते हैं, अपने परिवार को खिला सकते हैं, अपने बच्चों को खिला सकते हैं। अपने लिए जिए तो क्या जिए। अरे जियो तो दूसरे के लिए जियो ना। जिंदगी में कोई कहे भाई साहब कि हाँ यार बंदे ने निस्वार्थ भाव से सेवा करी है, यूनिवर्स इज वॉचिंग यू एवरी सेकंड। लोग भगवान कहते हैं, मैं कहता हूँ चल, कोई कहता है भगवान है, ओशो महाराज जी कहते हैं यूनिवर्स है, कोई एक फिगर है, कोई एक लाइट है। ही और शी इज वॉचिंग यू एवरी सिंगल सेकंड। अगर आप निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हो ना, 1 रुपए का 100 गुना वापस आएगा। तो लोग कहेंगे कब आएगा, अरे भाई जिस दिन उसको समझ आ गया ना, इसके अंदर जो लाइट है, ये जो इसके अंदर की मन की है स्थिति, आत्मा, जिसको समझ आ गया ना ये क्लीन है, ये निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, 1 का 100 वापस आएगा यूनिवर्स से। मैंने आजमा के देखा है, जब भी मैं ये कह रहा हूँ 1 का 100 वापस आएगा, ये मिनिमम है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। गुरबानी में लिखा है, लिखा है, या वो चमन लाल जी हैं, उन्होंने बोला ना कि पाप ना कर बंदया, लेखा धर्म राज ने मंगना। कि पाप करते वक्त सोच लेना कि वो मांगेगा, और जिस दिन वो बख्शीश करेगा, फिर वो देते वक्त 10 100 लाख करोड़ अरब उसके लिए कुछ नहीं है। जिस दिन वो बरसता है ना ऊपर से, उसके लिए करोड़ अरब कुछ नहीं है। बट द थिंग इज, आप अंदर से कितने क्लीन हो। जिन दिन मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, यस, दैट इज द प्लेस टू कनेक्ट टू द गॉड, बट द फर्स्ट थिंग इज टू क्लीन योर इनर सोल, इनर हार्ट। अगर मन में किसी के प्रति मैल है, किसी के प्रति ईर्ष्या है, सब मंदिर जाना बकवास है, कोई पूजा पाठ व्यर्थ है। लोग नवरात्रे रखते हैं, अरे माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के तो 36 चीजें हैं। नवरात्र भी उसमें 36 चीजों में आते होंगे। अरे छोटी कन्याएं हैं, आपके घर देवी बैठी है, लोग माँ लक्ष्मी को पूछते हैं। अरे भाई माँ लक्ष्मी जो घर बीवी लेके आया है, उसे तो पूछ ले पहले। लोग कहते हैं हम, अरे यार हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी में जा रहे हैं। कभी सोचा है आपके साथ आपके माँ के, आपके रिलेशन आपके अपनी माँ के साथ कैसे हैं?
कभी उससे पूछा तुझे क्या चाहिए, तेरे को क्या अच्छा लगता है, क्या है? लोग चंद्रमा चंद्रमा करते हैं, सन सन करते हैं। अरे भाई, अगर सन और मून ल्यूमिनरीज है ना, ल्यूमिनरीज, तो क्यों है? हमारे को 7 ग्रह, 2 शैडो मिला के 9 ग्रहों में से सिर्फ सन और मून ही हैं जो रोज नजर आते हैं। मून में अमावस या अमावस के आसपास नजर नहीं आता, बट वो घटते हुए बढ़ने की वजह से सन और मून है। उन्हीं की वजह से हम धरती में आए हैं, फादर एंड मदर। कितने ही बड़े बड़े राजयोग पड़े होना, आपकी कुंडली में फलीभूत नहीं हो सकते अगर सन और मून में स्ट्रेंथ नहीं है। और इसका कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप एक्चुअल लेके नहीं आए स्ट्रेंथ, बट आपकी इतनी ब्लेसिंग्स होनी चाहिए ना, आप माँ बाप से आपके पास इतनी ब्लेसिंग्स होनी चाहिए, बाय डिफॉल्ट वो चार्ज अप होकर रिजल्ट दे। तो ऐसे की जाती है ज्योतिष। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ समझ आया हो, अगर कुछ भी समझ आया हो, कुछ भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करना। उनके साथ, किसी और के साथ करो ना करो, आने वाला बच्चा जो ज्योतिष में पढ़ना चाहता है ना, एटलीस्ट उसको समझ आए है क्या। और दूसरा, उसके साथ शेयर करना जिसको डराया जाता है। ज्योतिषी का काम डराना नहीं है। हमें भी नज़र आता है कि इसका आने वाला वक्त खराब है, बट उसको बताने का तरीका है ना सर। मैं उस चीज़ से भुगत भोगी हूँ। किसी एक टीचर ने ये भी कहा था, भगवान ने, मैंने कहा यार ये दर दर की ठोकरें खा के मैं थक चुका हूँ। उन्होंने एक चीज़ कही थी कि अगर ये दर दर की ठोकरें तू ना खाएगा ना, तो तू सामने वाला कल जो तेरे पास क्लाइंट बैठेगा तो उसका दर्द कभी समझ नहीं पाएगा। आज जो तेरे को रब ने चोट मारी है ना, इसीलिए मारी है ताकि तू सामने वाले का दर्द समझ सके। एंड आई नो, राहु 2, केतु 8, बृहस्पति 7, शनि 2, मैं इन 4 प्लेसमेंट के चक्कर में, मंगल 4, अरे सर सारे ही प्लेनेट खराब बैठे हैं। मंगल 4 में खराब है, बृहस्पति 7, लाल किताब के हिसाब से बता ना, जैसे लाल किताब में कहते हैं। राहु 2 खराब है, शनि 2 भी खराब है, मंगल 4, बृहस्पति 7, केतु 8, चंद्रमा 10वें भी खराब है, ज़्यादा अच्छा है नहीं। उसके बाद शुक्र 5वें भी खराब ही है बोला गया। वो एक बट्टा कौन सा, बुध 5, सिर्फ एक लाल किताब में बुध 5 को ही अच्छा सबसे लिखा गया है, ब्रह्म ज्ञानी लिखा है। बुध 5 को ही ब्रह्म ज्ञानी लिखा है लाल किताब में। बाकी तो कोई प्लेसमेंट छोड़ी नहीं उन्होंने। तो सर ज्योतिष ऐसे होती नहीं। वो लाल किताबी जो ये प्लैनेट्स को देख के बोलते हैं ना, वो सिर्फ फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं, 12th तक नहीं पहुंचे, ग्रेजुएशन मास्टर की तो बात छोड़ो। ऐसे नहीं होती ज्योतिष। तो इट्स, अगर अच्छी लगी हो, अगर दिमाग पे चोट, अगर आपके दिल पे चोट लगी हो या दिल पे घर कर गई हो ये वीडियो, तो बच्चों के साथ, सबके साथ शेयर ज़रूर करना। आई विल मेक सम वीडियो। अगर ये व्यूज हिट कर गई ना ये वीडियो, आई विल रिवील द बिगेस्ट सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी ऑन द पब्लिक प्लेटफॉर्म विदाउट चार्जिंग एनी सिंगल अमाउंट। आई प्रॉमिस यू। थैंक यू सो मच।